जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। आज अब बहुत ही मतलब कल ही बीते रात आपको नोटिफ़िकेशन आ गया। नोटिफ़िकेशन कहने का मतलब सक्षमता परीक्षा के लिए। हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, यानी जो ऑलरेडी बहाल हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि आपको एग्ज़ाम देना होगा और ये खुशी का पल भी है कि अब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे। यानी जिस राज्यकर्मी की माँग आपकी थी और हम सभी का था, उसमें आपका योगदान होगा, लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्क्रीन पर ये दिखाने का मकसद मेरा ये था कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चूँकि नोटिफ़िकेशन जो आया है, इसके तहत आपको जैसा बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है, शिक्षकों का जो अभी शिक्षक बने हैं, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, उसी सिलेबस के आधार पे आपका एग्ज़ाम होगा। यानी आपको पढ़ना होगा। तो समय तो है नहीं, तो कम समय में कैसे पढ़ें? तो आपका सबसे बड़ा हथियार बुक होता है, क्योंकि आपको विद्यालय जाना, विद्यालय में पढ़ाना, 5 बजे वापस आना, एक तो ऐसी टेंशन, ऊपर से एग्ज़ाम का टेंशन और वो भी ऑनलाइन में होगा, कंप्यूटर पे होगा। 4 ऑप्शन होगा, कंप्यूटर पे क्लिक करना होगा। यानी आपको पढ़ना होगा, तो इसके लिए बुक भी है 1 टू 5 का, 6 टू 8 का, सभी बुक है, सब बताएँगे आपको हम। ये 6 टू 8 का जो गणित के शिक्षक बनेंगे, ये प्रैक्टिस बुक ही नहीं है, बल्कि ये व्याख्या के साथ दिया हुआ है। तो कोई ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक लीजिए, एग्ज़ाम पास कीजिए। ये रियलिटी बात है। और बीपीएससी में ज़्यादातर बच्चों यहाँ से पास भी हुए हैं। और आपको हम सिलेबस पहले बता दें, देखिए आप यहाँ देखिएगा, आप नोटिफ़िकेशन देख चुके होंगे। मैं विस्तांतर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको पता भी चल गया होगा। मैं सिंपल में अभी फिलहाल बता देता हूँ। आप ये देखिए पहले, ये जो आप जिस नियमावली पे आप सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं, वो नियमावली कौन-सा होगा? इसको याद कर लीजिए आप। ये होगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके तहत आपको एग्ज़ाम देना होगा, सक्षमता परीक्षा आपको देना होगा और जब सक्षमता परीक्षा आप पास कर जाते हैं, जब आप उत्तीर्ण हो जाएँगे, तो उत्तीर्ण होने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे। यानी एग्ज़ाम देना होगा, इसमें कोई संशय नहीं। एग्ज़ाम जो होगा ये देखिए दूसरा, सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय होंगे, यानी प्रश्न देगा, 4 ऑप्शन देगा। अब ये नहीं बोला गया कि 4 ऑप्शन की 5 ऑप्शन, यानी बीपीएससी पे आधारित होगा तो हो सकता है कि आपका 5 ऑप्शन भी दे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, बल्ले-बल्ले नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक सहूलियत दिया गया है। इतना आप समझ गए? ये सब आप जानते भी हैं, इतना विषयांतर में बिल्कुल नहीं जाएँगे, दिक्कत हो तो बोलिएगा, इस पे हम वीडियो बना देंगे फिर से। इतना आप जान लीजिए। देखिए, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है, पहले ये देखिए पाठ्यक्रम कैसा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है अभी, जो राज्यकर्मी बने, नया-नया शिक्षक जो बने हैं, तो उसी का आधारित होगा, यानी लेवल आपका बना रहेगा। एससीईआरटी बिहार सरकार का बुक जो है और साथ में एनसीईआरटी, उस पे आधारित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है? चलिए, और इसमें एक बात और दे दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। ये भी दिया है कि राज्य के प्राथमिक यानी 1 टू 5 के शिक्षक, मध्य 6ठी से 8वीं या 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय पूछे जाएँगे। यानी बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, बहुत आसान होगा। इसको कठिन बना दिया जा रहा है, कोर्स बेचने के नाम पे, बिल्कुल नहीं। आप सिंपल इतना समझ लीजिए, हम इसका आपको पैटर्न बता देते हैं। आप सिंपल पाठ्यक्रम देखिए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके आधार पे आपको हम बुक बताएँगे। ये देखिए, कक्षा 1 टू 5 के जो भी शिक्षक बनेंगे, कक्षा 1 टू 5 में जो भी शिक्षक बनेंगे, इसमें देखिए क्या रहेगा। जो भी कक्षा 1 यहाँ देखिए, जो भी 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे, जो भी 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे, इसमें आपको भाग 1 यानी 3 सेक्शन में बँटा रहेगा। भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है? 1 टू 5 में जो प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे, पहले ही हम बता देते हैं। 150 प्रश्न 1 टू 5 के जो भी शिक्षक हैं, जो सतत परीक्षा देंगे, 150 प्रश्न होंगे, तो 150 मिनट रहेगा, यानी 2.5 घंटा दिया जाएगा। 150 प्रश्न, 150 मार्क्स का होगा, 150 मिनट का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। इसको 3 सेक्शन में बाँटा रहेगा। भाग 1 में आपको भाषा से प्रश्न रहेगा, भाषा से। अब भाषा में ये नहीं क्लियर किया गया है कि हिंदी के साथ इंग्लिश क्या रहेगा। भाषा मतलब
मान लीजिए जो हिंदी वाले होंगे तो उनको हिंदी इंग्लिश का प्रश्न पूछेगा, कोई उर्दू वाले होंगे तो हिंदी उर्दू से पूछेगा, यानी भाषा से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है? भाषा से आपको 30 प्रश्न रहेगा। भाग 2 में आपका रहेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन से आपको 40 प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन में क्या-क्या आ गया भाई? तो सामान्य अध्ययन में आपका आ गया जितना भी आपको में गणित भी रहेगा, सामान्य गणित, इसमें सामान्य गणित रहेगा और कुछ 1-2 रीज़निंग रहेगा सिंपल। उसके बाद आप बचपन में जो साइंस पढ़ते थे, है ना? विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, विटामिन सी क्या चीज़ में पाया जाता है, यानी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी सब मिला के, यानी सामान्य अध्ययन से प्रश्न यहाँ रहेगा और जिसका मैंने अपने एप्लीकेशन पे नोट्स भी दे दिया है, मात्र 39 पेज का। बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और बता रहे हैं, 30 प्रश्न यहाँ, 40 प्रश्न ये, 17 नंबर हो गया। अब चलते हैं यहाँ। यहाँ पे बोला है क्योंकि 1 टू 5 में कोई विषय विशेष का शिक्षक नहीं होता है। 1 टू 5 में या तो उर्दू के शिक्षक बनेंगे उर्दू वाले या सामान्य विषय, सिंपल शिक्षक। तो इसमें जो रहेगा यहाँ लिखा हुआ सामान्य विषय से पूछा जाएगा, सामान्य विषय से पूछा जाएगा। इससे यहाँ से 80 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न, 80 प्रश्न। टोटल जोड़ लीजिए 30, 40, 80 कितना हो गया? 150 प्रश्न, 150 मार्क्स का होगा। 150 मिनट दिया जाएगा यानी 2.5 घंटा दिया जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ से क्या प्रश्न रहेगा? बिल्कुल आसान रहेगा। आपको सीधे शब्दों में कहें, यहाँ देखिए हम जो बोलने वाले हैं। अगर जिनको भी यहाँ देखिए, जिनको भी 1 टू 5 में सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, तो किरण पब्लिकेशन का बुक है, इतना दिमाग मत लगाइए। आप सिंपल में उसी पे आधारित लेटेस्ट अभी बुक आया है, किरण पब्लिकेशन का। बीपीएससी का एक ही नाम है, किरण पब्लिकेशन। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सफलता भी बच्चे पाए इससे। तो देखिए साफ लिखा हुआ है इस बुक में, देखिए यहाँ देखिए, परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय। जो नोटिफिकेशन आया है, उसी पे आधारित ये बुक निकला है। पाठ्यक्रम क्या रहेगा? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसी पे आधारित बुक निकला है। और प्रश्न पत्र का पैटर्न जो बताया है कि देखिए सक्षमता परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं, परीक्षा अवधि 2.5 घंटे का होगा। उसी पे आधारित ये बुक है, प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस बुक का मतलब ये नहीं कि खाली प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के साथ में इसका व्याख्यान भी दिया रहेगा। वो आंसर हुआ तो क्यों हुआ? तो आप 1 टू 5 के लिए लेना चाहते हैं, तो आँख मूंद के आप ले लीजिएगा। दुकान में आज से कल में आपको सभी दुकान में मिल जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं आगे, छठी से 8वीं वालों के लिए। छठी से 8वीं वालों के लिए यहाँ देखिए, आप नोटिफ़िकेशन देख चुके होंगे, तो जो भी छठी से 8वीं में इसमें विषय विशेष का शिक्षक होते हैं, कोई गणित एवं विज्ञान का शिक्षक होंगे, कोई सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे। इसमें भी आपका 150 प्रश्न रहेगा, 150 मार्क्स होगा, 2.5 घंटा, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें भी 3 भाग में रहेगा, वही भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भाग में बाँटा गया। भाग 1 में आपको 30 प्रश्न, वही कॉमन, भाग 1 में वही 30 प्रश्न, अब भाग 2 में वही 40 प्रश्न। बदलेगा कहाँ पे? ये भाग 3 में जो 80 प्रश्न पूछे जाएँगे, वह विशेष विषय से होगा। यानी आप अगर गणित के शिक्षक बने हैं, गणित के शिक्षक हैं, तो गणित में ही एग्ज़ाम देंगे, तो 80 प्रश्न आपका गणित से होगा। जो सामाजिक विज्ञान के छठी से 8वीं में शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ, तो वहाँ पे सामाजिक विज्ञान का होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये देखिए। अब मान लीजिए कोई सामाजिक विज्ञान के छठी से 8वीं में शिक्षक है ऑलरेडी, सक्षमता परीक्षा अगर दे रहे हैं, सक्षमता परीक्षा अगर सक्षमता परीक्षा अगर दे रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के, तो ये बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन का ही बुक है। आप जाइएगा मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में मार्केट में आ जाएगा। ऑनलाइन के लिए आप अब नीचे लिंक है, क्लिक करके खरीद लीजिए। और जो अगर गणित व विज्ञान के शिक्षक हैं उनके लिए ये बुक है, वही चीज़ है, सब कुछ वही है। अब 9वीं 10वीं, तो 9वीं 10वीं का देखिए आप, 9वीं 10वीं में भी वही चीज़ है, सेम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वही चीज़ है, वही पैटर्न है, 150 प्रश्न, 150 मार्क्स, 150 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। अब 80 नंबर में खाली हो जाएगा क्या?
जो 3 भाग में बाँटा गया, तो भाग 1 क्या है? भाषा का रहेगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 नंबर, 80 नंबर जो रहेगा अगर गणित के शिक्षक हैं 9वीं 10वीं में, तो गणित से 80 नंबर का पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, तो सामाजिक विज्ञान से 80 नंबर का पूछा जाएगा। भाग 3 वाला खाली बदल जाएगा। समझ गए ना आप? कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये पता ही है परीक्षा शुल्क सभी को 1100 देना होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आपके सामने होगा, हाथ में आपको माउस दिया जाएगा। जैसे देखिए, सभी को पता है, हाथ में आपको माउस दिया जाएगा। माउस से क्लिक कीजिए, 4 ऑप्शन रहेगा। यहाँ क्वेश्चन दे देगा, यहाँ क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन रहेगा। जिस पे ऑप्शन होगा उस पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा। यही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको पास होना होगा। मिनिमम इतना मार्क्स लाना होगा। यानी 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें सामान्य कैटेगरी में जो भी आते हैं, अभी महिला की बात हम नहीं करेंगे, महिला किसी वर्ग की है, जनरल हो, ओबीसी, बीसी-2, एससी, एसटी, उनको मात्र 32% लाना है। मात्र 32% नंबर लाना है, मिनिमम इतना आना चाहिए, तब आप पास माने जाएँगे। जो भी महिला हैं, उन महिलाओं का बल्ले-बल्ले है, महिला शिक्षिकाओं का, उनको 150 का 32% लाना है, यानी कि उनको मात्र 48 नंबर लाना है और सक्षमता परीक्षा वो पास कर जाएँगी। मात्र 48, 47 नहीं, 48 नंबर लाना है, उससे ऊपर जितना लाएँगे उतना बल्ले-बल्ले, लेकिन मिनिमम 48 नंबर कोई भी महिला हो उनको इतना लाना है। अब चलते हैं यहाँ से, जो भी सामान्य में आते हैं, ईडब्ल्यूएस यहाँ नहीं बोला गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस को भी जनरल में काउंट किया गया है। जो भी सामान्य कैटेगरी में है, हमारे पुरुष भाई, उनको 150 का 40% नंबर मिनिमम लाना होगा, यानी 60 नंबर लाएँगे तब पास माने जाएँगे। जो भी पिछड़ा वर्ग यानी जो भी बीसी 2 में आते हैं, उनको साढ़े 36% यानी 55 नंबर लाना होगा मिनिमम। जो भी पिछड़ा वर्ग अनक्षर 1 ईबीसी में आते हैं, उनको 51 नंबर लाना होगा, तभी आप सक्षमता परीक्षा पास होंगे, इससे कम नहीं। ईबीसी वाले 51 से कम नहीं, 50 नहीं, 51 या इससे ऊपर लाइएगा तो बल्ले-बल्ले। जो भी एससी, एसटी हो या पीएच हो या महिला, तीनों के लिए, तीनों को 32% लाना होगा। 150 का 32% होता है 48 नंबर। 48 नंबर लाते हैं तो आप क्षमता परीक्षा पास है। तो ये सारी बातें मैंने बताई आपको डिटेल में, ठीक है? तो इसी पे आपको हम बता दें कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे ये देखिएगा। सक्षमता परीक्षा मैंने क्यों ऐसा बताया था, क्यों बोला? तो जो भी 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे, तो इसके लिए जो मार्केट में फिर हम बोलते हैं 1 टू 5 के लिए एक ही मार्केट में अभी तक बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। बीपीएससी में रिजल्ट देने वाला किताब कोई है तो किरण पब्लिकेशन है। तो आप आँख मूंद के 1 टू 5 वाले ले लीजिएगा। जो भी अगर छठी से 8वीं में ऑलरेडी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, अब वो अगर एग्ज़ाम देंगे, तो इनके लिए ये बुक है। छठी से 8वीं वालों के लिए गणित के लिए ये बुक है और 9वीं 10वीं वालों के लिए प्रैक्टिस जो है, ये है और 9वीं 10वीं में गणित के शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए ये है और विज्ञान के शिक्षक 9वीं 10वीं के लिए ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। ले लिए? आप जाएँगे मार्केट में बोलिएगा सर ये बुक दे दीजिए, ले ही लीजिए, क्योंकि ये बुक मिलेगा नहीं आपको। अभी तक का कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, मैं जानता हूँ। तो आप जितने भी हैं अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और सभी लोग बुक खरीद के इसको पढ़िए। समय बहुत कम है, 1 महीना आपको समय दिया गया है। आप वीडियो कितना देखिएगा? कम समय है, किताब अपना जहाँ भी जाते हैं किताब खोल के पढ़ते रहिए, है ना? जहाँ भी स्कूल में समय मिले तो किताब खोल लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, वहाँ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए और जो भी इसका व्याख्यान दिया हो, इसका आंसर हुआ तो आंसर क्यों हुआ? तो पीछे इसका सभी कुछ है इसमें, सामान्य अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, साइंस, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी कुछ इसमें है। तो आप ले लीजिएगा। बस यही आज के वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा और एक चीज़ और बता दें, लास्ट में आपको हम बता दें कि आपको मैंने बोला है ना कि सामान्य अध्ययन जो 40 नंबर का जो पूछा जाएगा, जो 40 प्रश्न जो पूछे जाएँगे, 40 प्रश्न जो पूछेंगे, 1 से लेके 12वीं तक के जो भी सक्षमता परीक्षा देंगे, उसमें 40 प्रश्न आपका आएगा सामान्य अध्ययन से, भाग 2 सामान्य अध्ययन। तो इसके लिए आपको अगर फिर भी एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, तो नौकरी तक एप्लीकेशन पे ये मेरा खुद का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद वहाँ पे यूज़ अनदर नंबर वहाँ पे नंबर डाल के ओटीपी आएगा। इसके बाद वहाँ पे आपको दिखेगा ₹101 में मात्र 39 पेज का यही मैंने दिया है, सामान्य अध्ययन ही दिया है। हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं।
आँख मूंद के ले सकते हैं, आपका 40 नंबर कवर हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है और उसमें हम कुछ-कुछ डालते भी रहेंगे। बिंदास लीजिए, बिंदास पढ़िए, बेस्ट विशेस, बिल्कुल नहीं घबराना, इधर-उधर मत रहिएगा सर, आप लोग ऑलरेडी सर हैं, तो पढ़ाई में ध्यान दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।